साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र के एक बहुत ही सरल और आसान टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो अलंकार हमारा शीर्षक है, इसके बारे में हम आज एकदम कॉमन रूप से लेकर के गहराई तक इसकी जो है वो जानकारी करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करते हैं अलंकार क्या है और हमारे हिंदी के काव्य शास्त्रियों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम उन आचार्यों के बारे में या उनके नामों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अलंकार की परिभाषा हमारे 6वीं शताब्दी के भामह ने क्या दी है, रुद्रट ने अलंकार के बारे में क्या कहा है, इसके बाद जयदेव के विचार जो हैं वो अलंकार के बारे में क्या है, वामन इसके बारे में क्या बताते हैं, केशव के क्या विचार हैं। इस प्रकार की हम परिभाषाएं जानेंगे कि अलंकार वास्तव में है क्या और काव्य में इसका क्या महत्व है। तो आज हम इस एक साधारण से टॉपिक की बात करेंगे जो कक्षा 12 से लेकर के सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम अलंकार की परिभाषा के बारे में। शुरुआत करेंगे, भामह जो हैं वो इसकी क्या परिभाषा दे रहे हैं। तो भामह की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है। ये कहते हैं कि न कांतिमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम अर्थात इसका अर्थ ये बतलाते हैं कि जहां पर काव्य में बिना आभूषण के स्त्री का सौंदर्य जो है वो निरस है, यानी बिना सौंदर्य के स्त्री का जो सौंदर्य है वो अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार काव्य में अलंकार की यदि उपस्थिति नहीं है तो उसे हम काव्य नहीं कह सकते, अर्थात वह काव्य हमारा निरस है। तो भामह का जो विचार है वह इस प्रकार का है कि यदि काव्य में अलंकार की उपस्थिति नहीं है तो वह काव्य जो है वो निरस है, पढ़ने योग्य नहीं है। यह हमारी थी मूलभूत परिभाषा जो कि आचार्य भामह ने दी है। इसके बाद जो है वो दूसरे आचार्य कवि हैं, वो हैं हमारे जैसे किसी का नाम लें, दंडी का नाम ले लें। दंडी की भी जो काव्य परिभाषा अलंकार की जो परिभाषा दी गई है वो महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनेक परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। वे कहते हैं कि काव्य शोभाकरान, वे कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार परचक्षते। अर्थात ये क्या कहना चाहते हैं हमें कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं, उन्हें ही वास्तव में
अलंकार कहा जा सकता है। यदि काव्य में अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है तो उसे हम जो है वो काव्य नहीं कह सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दंडी ने भी एक बहुत जोरदार और सुंदर सी परिभाषा दी है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म हैं वही वास्तव में अलंकार कहे जा सकते हैं। और इसी विषय को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आचार्य रुद्रट जो हैं उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है। आचार्य रुद्रट जो हैं वे भी हिंदी जगत के एक जाने माने आचार्य और कवि भी रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभिधान प्रकार विशेषा एवं चौचालंकारा, अभिधान अभिधान प्रकार विशेषा, अभिधान प्रकार विशेषा चालंकारा, विशेषा चालंकारा अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं कि विशेष प्रकार के अभिधान, अर्थात काव्य में विशेष प्रकार के अभिधान के द्वारा काव्य रचा जाता है उसे ही वास्तव में अलंकार कहा जा सकता है। यदि काव्य में विशेष प्रकार के अभिधान का प्रयोग नहीं किया गया है तो फिर उसे अलंकार विहीन काव्य कहा जा सकता है। उसका सौंदर्य जो है वो वास्तव में अपनी विशेषता खो देता है। तो हमने भामह, दंडी और आचार्य रुद्रट की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद जो है हम बात करेंगे रीतिकाल के महान कवि केशव दास के बारे में। उन्होंने अलंकार की परिभाषा क्या दी है, अर्थात वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति यद्यपि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, सुवर्ण सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिननु विराज ही, भूषण बिनु न विराज ही, कविता वनिता मित। अर्थात केशवदास जी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए हमें बताया है कि जिस प्रकार से आभूषण के द्वारा नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है उसी प्रकार काव्य में अलंकारों की उपस्थिति जो है उसे बहुत ही सरस और अच्छा बना देती है। अर्थात बिना अलंकारों के रचा गया कोई भी काव्य जो है वो निरस है, उसे हम अलंकार के रूप में शामिल नहीं कर सकते। जल्द से हम तो आज हमने
कुछ महान आचार्यों के विचार अलंकार के बारे में और उनकी परिभाषा हमने पढ़ी है। इसके बाद में हम ये जानकारी लेंगे कि वास्तव में अभी हमने हमारे हिंदी काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हम एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि सभी आचार्य जो हैं वास्तव में यही कहना चाह रहे हैं कि काव्य में जिस प्रकार आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार काव्य में जो है वो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाती है। तो पूर्णतः रूप इस पूरे अलंकार टोपी का सारांश यदि हम निकालते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही हमें अलंकार कह सकते हैं। मूल रूप में यही हमारी एक जो है वो परिभाषा इन लोगों के या इन महान विभूतियों की जो है वो सारांश रूप में हमारे सामने निकल कर आती है कि काव्य में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं उसे ही वास्तव में हम अलंकार कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अलंकार के प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये हम जानकारी लेंगे। बात करते हैं आज हम परिभाषा की हमने बात कर ली, बात करते हैं अलंकार के प्रकारों की कि अलंकार कितने प्रकार के होती है। अलंकार के प्रकार तो मूल रूप में जानते हैं मैंने मूल रूप बोला है इसलिए बोला है कि वास्तव में मूल रूप में अलंकार जो है दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार जो है वो भी कुछ विद्वान मानते हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा तीनों ही अलंकारों का जो है वो परिचय प्राप्त करेंगे। पहला जो है वो शब्दालंकार, पहला शब्दालंकार है। दूसरा जो है वो है अर्थालंकार। और तीसरा जो है कुछ विद्वानों के अनुसार उभय अलंकार को भी माना जाता है, लेकिन वर्तमान में इस अलंकार को जो कि विशेषतः श्लेष अलंकार था, इसे शब्दालंकार के अंतर्गत गिना जाने लगा है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि तीसरा अलंकार भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए इसकी भी गणना हमें करनी है। पहले हमने ये जानकारी प्राप्त की कि अलंकार की परिभाषा क्या है। तो सभी जैसे भामा, दंडी, रुद्रट, वामन, केशव, इन आचार्यों की परिभाषाएं है जो हमने देखी और एक सारांश पर निकले कि वास्तव में मूल रूप में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही जो है वो अलंकार होते हैं। ये परिभाषा हमारे सामने निकल कर आई। इसके बाद हम प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो प्रकारों में क्या है कि शुरुआत में शब्दालंकार है, इसके बाद अर्थालंकार है और तीसरा उभयालंकार है। मुझे याद आ रहा है पिछली बार कक्षा 12 में एक प्रश्न पूछा गया था अलंकारों से संबंधित कि मूल रूप से अलंकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। वास्तव में मूल रूप में दो ही अलंकार हैं, लेकिन तीसरा अलंकार उभयालंकार है। इसे भी कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं। हम तीनों के ही बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बात करें हम शब्दालंकार की तो इससे अलंकार का मूल जो है वो ये है कि वास्तव में काव्य में सुंदरता यदि शब्दों पर निर्भर करती है वहां शब्दालंकार होता है। यानी जिससे काव्य की सुंदरता जो है वो शब्दों पर निर्भर हो। जैसे मैं आपको एक केशव का हमने परिभाषा लिखी थी, उसी का एक मैं आपको सुना रहा हूं कि शब्दों में कैसे निहित है। जैसे सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जह एक गटी निघटी रुचि मीचु घटी हो घटी जग जीव जतीन की छूटी चटी अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी परकटी गुरु ज्ञान घटी चहु ओरणी नास्ती मुक्ति नटी जहां धूर जटे वहां पंचवटी। ऐसा जो है केशव ने इस प्रकार का एक कवित लिखा, वास्तव में देखने में पढ़ने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ इस शब्दों में कितनी सुंदरता है। तो जहां शब्दों में सुंदरता होती है वहां हम मान सकते हैं कि काव्य में जहां सौंदर्य
काव्य में जहां सौंदर्य शब्दों पर निर्भर हो वहां शब्दालंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शब्दालंकार वहां होता है जहां पर सुंदरता किस पर निर्भर की होती है, शब्दों पर। यानी शब्दालंकार वहां मानेंगे जहां शब्द हमें सुंदर लगे। यानी अभी हमने कवित्व केशव का कवित्व जो है वो पढ़ा था और उसमें हमें लगा कि वास्तव में शब्द जो हैं वो सुंदर थे। जहां शब्दों में सुंदरता निहित होती है वहां शब्दालंकार माना जाता है। और जहां अर्थ यानी काव्य में शब्दों के अलावा अर्थ जहां सुंदर हो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं अन्योक्ति अलंकार का। बिहारी का एक दोहा है, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। यानी ये पढ़ने में इतना सुंदर नहीं लगता लेकिन इसका अर्थ जो है वो बहुत ही गंभीर अर्थ निकलता है। तो कह सकते हैं कि जहां सुंदरता अर्थ पर निर्भर करती हो वहां अर्थालंकार होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, काव्य में जहां सौंदर्य अर्थ पर निर्भर हो वहां पर अर्थालंकार होता है। बात करते हैं हम 3 नंबर उभयालंकार की। इसमें शब्द और अर्थ दोनों में ही सुंदरता निहित हो वहां पर कह सकते हैं कि उभयालंकार होता है। वैसे श्लेष को मुख्य रूप से माना जाता है लेकिन अभी इसे शब्दालंकार में गिना जाता है। तो यदि हमें कोई प्रश्न पूछा जाता है कि मूल रूप में जो है वो अलंकारों के कितने प्रकार हैं, तो 2 ही बताते हैं हमें और 2 ही वास्तव में है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कुछ विद्वान उभयालंकार को मानते हैं और इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि काव्य में जहां शब्द व अर्थ दोनों में सौंदर्य निहित हो वहां उभयालंकार माना जाता है। वहां उभयालंकार माना जाता है। तो आज हमने ये जानकारी प्राप्त की प्रारंभ से लेकर के, बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से प्रारंभ से, कि हमारे हिंदी के आचार्य कवियों ने अलंकार की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं और अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार भी माने हैं, किसने किसको वरीयता दी है और किसको किस में मिला दिया गया है। मूल रूप से कितने अलंकार हैं, जहां शब्दों में सुंदरता निहित है वहां कौन सा माना जाता है, जहां अर्थ में सौंदर्य निहित है वहां कौन सा माना जाता है, ये बात हमने की। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि शब्दालंकार जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो बात करेंगे हम शब्दालंकार की। पहला जो है वो शब्दालंकार, और शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार जो है वो आते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे आज अनुप्रास अलंकार, और शब्दालंकार के अंतर्गत क्या आता है हमारा यमक अलंकार, और अभी मैं आपको बता रहा था कि उभयालंकार में श्लेष अलंकार है,
तो उसे अब इसमें गिना जाने लगा है। श्लेष अलंकार भी अब शब्दालंकार के अंतर्गत आने लगा है, इसे भी इसमें मान लेते हैं। इसके बाद वक्रोक्ति को भी मान सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार हैं। इनकी गणना शब्दालंकार के अंतर्गत की गई है। बात करते हैं तो इसमें और भी हैं। बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकारों की गणना की जाती है, तो इसमें देखेंगे हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, मानवीकरण आदि आदि अलंकार जो हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। सभी की एक एक अलंकार की हम पूर्णतया परिभाषा और उसके उदाहरणों की जानकारी लेंगे। तो प्रारंभ में शब्दालंकार के अंतर्गत जो है वो हमारा आता है अनुप्रास अलंकार, और इसकी हम जानकारी करेंगे, परिभाषा की बारे में जानकारी करेंगे और इसके उदाहरण जो हैं वो देखेंगे क्या क्या विशेषता इसकी है। तो प्रारंभ में हम ले लेते हैं एक नंबर पर अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की विशेषता यह है कि काव्य में जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य में जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमने परिभाषा के बारे में ये जानकारी प्राप्त की है कि काव्य में जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भगवान भक्तों की भूरी भित्ति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भित्ति भगाइए। इसमें क्या है कि भय वर्ण की आवृत्ति जो है वो लगातार बार बार हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भित्ति भगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भित्ति भगाइए। तो भय वर्ण की आवृत्ति यहां होने के कारण है यहां कौन सा अलंकार मानेंगे हमें, यहां हमें अनुप्रास अलंकार मानेंगे। ये जो है अलंकार
इसकी विशेषता हमने जानकारी प्राप्त की है कि वर्णों की आवृत्ति जो है या एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है, लगातार होती है, वही अनुप्रास अलंकार होता है। और जैसे हमने भय वर्ण की आवृत्ति के उदाहरण के रूप में इसे देखा है कि बार बार लगातार भय की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां मान सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार जो है। अब बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो अनुप्रास अलंकार के प्रकार, अनुप्रास अलंकार के प्रकार की बात करेंगे तो कुछ विद्वान उसे जो है वो 4 प्रकार का मानते हैं और कुछ 5 प्रकार का मानते हैं। सभी की अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुप्रास अलंकार के प्रकार 4 और 5 कैसे है, किस प्रकार, यानी कुछ विद्वान इसके 4 प्रकार कौन कौन से मानते हैं। छेकानुप्रास, दूसरा मानते हैं वृत्त्यानुप्रास, तीसरा मानते हैं श्रुत्यानुप्रास, चौथा मानते हैं अंत्यानुप्रास, और कुछ विद्वान जो हैं वो 5वां मानते हैं। सभी नहीं मानते, कुछ विद्वान जो हैं वो 5वां प्रकार मानते हैं, उसे लाटानुप्रास कह सकते हैं। यानी कुछ विद्वान जो हैं 5वां एक प्रकार लाटानुप्रास भी इसका प्रकार जो है वो मानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सभी इन 5 प्रकारों के अलग अलग परिभाषा और अलग अलग उदाहरण के बारे में। तो अलग अलग बात करेंगे। छेकानुप्रास की यदि बात करें तो इसकी विशेषता यानी इसकी परिभाषा किस प्रकार हम दे सकते हैं कि काव्य में जहां किसी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है, आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम देखें तो कानन, कठिन, भयंकर, भारी। कानन, कठिन, भयंकर, भारी, इसमें कै की आवृत्ति जो है वो एक बार हुई है, भय की आवृत्ति जो है वो एक बार हुई है। हम मान सकते हैं कि छेकानुप्रास में जो है काव्य में छेकानुप्रास का जहां भी प्रयोग होता है वहां पर होता क्या है कि काव्य में एक ही बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां छेकानुप्रास से जो है वो माना जाता है। दूसरा इसका प्रकार जो है वो है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा जो है वो है वृत्त्यानुप्रास।
वृत्यानुप्रास की विशेषता या परिभाषा क्या है कि काव्य में जहां एकाधिक वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, वहां वृत्यानुप्रास होता है। अर्थात मूल रूप में हम कह सकते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार की मूल परिभाषा थी, वही परिभाषा जो है वो वृत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा है। यानी लगातार वर्णों की आवृत्ति जिस अलंकार में होती है उसे हम वृत्यानुप्रास अलंकार कह सकते हैं। इसकी हमने लिख ली क्या, जैसे पहले शुरुआत में हमने लिखी थी भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, या इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे लगातार वर्णों के बारे में यदि बात करें तो केशव का हमने पढ़ा था। दूसरा, जैसे कोई भी वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटने चटाई, ऐसा भी किसी वर्ण के आधार पर हम कह सकते हैं जिसमें एकाधिक वर्णों की आवृत्ति लगातार जो है वो बार बार होती हो। तो जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार जो है वो होता है। तीसरा जो है वो तीसरे की हम बात करेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार की। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि काव्य में जहां एक ही उच्चारण स्थल वाले चाहे वो एक ही उच्चारण स्थल वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो, चाहे वो नासिक्य वर्ण हो, चाहे वो ओष्ठ्य वर्ण हो, चाहे दंतोष्ठ्य वर्ण हो, लेकिन एक ही उच्चारण स्थल वाले वर्णों की आवृत्ति होती हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। इसके यदि हमें उदाहरण की बात करें तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इसमें तैवर्ग के जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति लगातार बार बार हो रही है, यानी एक ही उच्चारण स्थल के जो है वर्ण है उसकी आवृत्ति होने के कारण इसे हमें श्रुत्यानुप्रास
अलंकार के अंतर्गत गिनेंगे, जैसे तय है, दय है, दय है, तय है, नय है, दय है, नय है, दय है, तय है, तय है। तो इस प्रकार से हमें एक ही उच्चारण स्थल वाले वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार देखते हैं वहां पर हम इसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत गणना करते हैं। इसके बाद जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बाद जो है चौथा लाटानुप्रास की यदि बात करें, लाटानुप्रास की यदि हम बात करें, क्योंकि कुछ विद्वान इसे भी इसमें मानते हैं, इसकी विशेषता यह है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति न होकर के वाक्य या शब्दांश की जो है वो आवृत्ति होती है। तो इसकी परिभाषा के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो इसे ऐसा कह सकते हैं हम कि काव्य में जहां वर्ण की या वर्णों की आवृत्ति न होकर वाक्य या शब्दांशों की आवृत्ति होती है, शब्दांशों की आवृत्ति होती है, और अन्वय करने पर उसका तात्पर्य बदल जाता है। अन्वय करने पर उसका तात्पर्य बदल जाता है। वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे परिभाषा इसकी लिखती हैं, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। इसमें जो है वो क्या बात की थी हमने कि वर्णों की आवृत्ति न होकर के वाक्य या शब्दांशों की आवृत्ति होती है, लेकिन अन्वय करने पर उसका अर्थ जो है, तात्पर्य जो है वो बदल जाता है। यमक अलंकार की तरह शब्दों की आवृत्ति है, उसमें तो अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ तो वही रहते हैं। जैसे इस पराधीन का अर्थ गुलामी है तो इस पराधीन का भी वही अर्थ होगा, यानी अर्थ तो सेम होंगे, लेकिन अन्वय करने से या यति विराम लगाने से
जो है इसका भाव वो बदल जाता है। जैसे इसकी बात करें हम पराधीन जो जन, यहां हमने अन्वय लगा दिया, यते लगा दी कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यानी जो लोग गुलाम हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक जो है दोनों एक ही समान है, क्योंकि वो गुलाम हैं, उसे स्वर्ग और नरक का किसी प्रकार का भान जो है वो नहीं हो पाता, यानी वो नरक में गिरे हुए समान ही हैं जो लोग गुलामी में जीवन जी रहे हैं। दूसरी बात करें पराधीन जो जन नहीं, यहां हमने अन्वय जो है यहां लगाया है नहीं के आगे, यहां जन के आगे था, तो इसका जो है तात्पर्य किस प्रकार बदल गया कि जो लोग गुलाम नहीं है, आजाद हैं, उन्हें स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं है, अर्थात वो एक श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। तो दोनों ही पंक्तियां एक बराबर एक समान होने के बावजूद भी इन दोनों का जो है वो अर्थ में भिन्नता आ गई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लाटानुप्रास में जो है वो वर्ण की आवृत्ति न होकर के शब्दांशों की आवृत्ति होती है या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। वाक्यांश सेम एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन अल्प विराम यति के कारण या अन्वय बदलने के कारण इसका भाव जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि पराधीन जो लोग होते हैं उसे स्वर्ग और नरक का कोई भान नहीं रहता, और जो लोग पराधीन नहीं है उसे स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसका जीवन जो है वो खुशहाल होता है। ये बात हमने लटानुप्रास अलंकार की। इसके बाद अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत लास्ट जो है वो पांचवा प्रकार, हालांकि ये चौथा प्रकार है। लाटानुप्रास को कुछ विद्वान जो है पांचवा मानते हैं। हम अंत्यानुप्रास प्रकाश जो है अलंकार इसकी बात करेंगे, अंत्यानुप्रकाश की। और अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि यहां पर काव्य में पंक्ति के अंत में स्वरों की समानता होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे बात हमने क्या की है कि अलंकार अंत्यानुप्रास अलंकार में हमने कौन सी बात की है कि काव्य में पंक्ति के अंत में स्वरों की समानता, अर्थात कह सकते हैं स्वरों के अंत में, यानी पंक्ति जो है पंक्ति के अंत में, पंक्ति के अंत में जहां स्वरों की समानता होती है वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात नाम से ही पता चल रहा है हमें, अंत्यानुप्रास मतलब पंक्ति के अंत में। इसे कैसे लिख सकते हैं हमें उदाहरण के रूप में, जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहां पर कहानी थी, रानी थी, या अंत में किसी भी प्रकार के स्वरों की जो समानता आती है वहां मान सकते हैं कि अंत्यानुप्रास अलंकार जो है वो होता है। तो आज हमने इस क्लास में प्रारंभ जो किया था उसमें हमारे हिंदी के जो आचार्य थे उन्होंने अलंकार की किस प्रकार की परिभाषाएं जो दी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे आचार्य भामे ने क्या कहा है, दंडी ने क्या कहा है, या केशव ने क्या कहा है, या रुद्रट ने क्या कहा है, वो परिभाषाएं जो हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में उसका सारांश निकाला कि काव्य में जो है शब्द जो है वो सुंदरता बढ़ा रहे हैं, और सुंदरता यदि बढ़ा रहे हैं वही अलंकार है। इसके बाद में हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार
दो मूल और तीसरा एक उभय अलंकार, उनकी जानकारी जो है वो प्राप्त की। इसके बाद प्रारंभ जो है वो शब्दालंकार के अंतर्गत पहला जो अलंकार हमारा था वो अनुप्रास था, उसकी हमने जानकारी प्राप्त की। और अनुप्रास अलंकार में हमने 5 प्रकार जो हैं वो देखे। कौन कौन से 5 प्रकार जो देखे, उसमें हमने शुरुआत में देखा था कि छेकानुप्रास की क्या विशेषताएं हैं, उसका उदाहरण कैसा लिखा जा सकता है। उसके बाद वृत्तानुप्रास यानी छेकानुप्रास जो था उसमें हमने जानकारी प्राप्त की थी कि वर्ण की आवृत्ति जो है वो एक ही बार होती है। दूसरा जो था वो वृत्तानुप्रास है, इसमें वर्णों की आवृत्ति जो है वो लगातार कितनी बार हो सकती है। तीसरा हमने जो है वो पढ़ा था श्रुत्यानुप्रास, उसमें हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि किसी मुखमंडल के किसी एक उच्चारण स्थल से निकलने वाले जो है वर्ण, उनका प्रयोग कहीं किसी पंक्ति में किया गया है तो उसे हमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत गिनती हैं। उसके बाद हमने चौथा प्रकार जो है वो लाडानुप्रास जो है वो पढ़ा, उसमें हमने ये जानकारी प्राप्त की कि काव्य में वर्ण की आवृत्ति न होकर के केवल शब्द या शब्दांश की या वाक्य की आवृत्ति होती है, लेकिन अन्वय करने से उसके तात्पर्य जो हैं वो बदल जाते हैं, ये जानकारी प्राप्त की। और 5वां जो प्रकार था वो जो था उसमें हमने ये जानकारी प्राप्त की कि अंत्यानुप्रास अलंकार जो है इसमें पंक्ति के अंत में जो है वो शब्दों की या वर्णों की समानता होती है। इस प्रकार से हमने आज केवल एक अलंकार की जो है वो जानकारी प्राप्त की है, यानी अनुप्रास अलंकार। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकारों की विशेषताएं क्या है और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इससे आगे की क्लास जो है वो आपको कल मिलेगी। धन्यवाद।